भी बीज का निष्क्रिय अवस्था से सक्रिय अवस्था में होना, यानी कि जब वो सुतल रहे तो वो निष्क्रिय अवस्था में, जैसे उसमें से आँखा निकलने लगा सक्रिय हो जाएगा, जाग जाएगा, तो इसको बोलते हैं सक्रिय अवस्था। जैसे कि आप यहाँ पे फिगर देख लीजिए, यहाँ पे ये चना है, ये निष्क्रिय अवस्था में है। कौन सी निष्क्रिय अवस्था में? निष्क्रिय अवस्था में। जमना चालू हो गया है, ये सक्रिय अवस्था में, इसको क्या बोलते हैं? परांकुर। हेलो गाइज, आगे आपका भाई AJ22 नए वीडियो में। आज का टॉपिक जो है टाइटल और थंबनेल देख के समझ ही गए होंगे। आज का टॉपिक है बीजों का अंकुरण। अब देखिए बीजों के अंकुरण में हमको पढ़ना क्या है, इसके बारे में समझ लेते हैं। हमको बीजों के अंकुरण में क्या क्या चीज़ें आवश्यकता होती हैं बीज का अंकुरण होने के लिए, जैसे कि सूर्य हो गया, जल हो गया, खाद हो गया, पोषक तत्व हो गया, इनमें से क्या चीज़ों की आवश्यकता होती है इसके बारे में पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। लेट स्टार्ट दिस वीडियो। देखिए आज का टॉपिक जो है वो बीजों का अंकुरण है। अब सबसे पहले समझ लेते हैं बीजों का अंकुरण। आप तो बीज जानते हैं, सीड्स, लेकिन आप अंकुरण नहीं पता होगा। अंकुरण उसे कहते हैं जैसे कि किसी भी बीज का निष्क्रिय अवस्था से सक्रिय अवस्था में होना, यानी कि जब वो सुतल रहे तो वो निष्क्रिय अवस्था में, जैसे उसमें से आँखा निकलने लगा सक्रिय हो जाएगा, जाग जाएगा, तो इसको बोलते हैं सक्रिय अवस्था। जैसे कि आप यहाँ पे फिगर देख लीजिए, यहाँ पे ये चना है, ये निष्क्रिय अवस्था में है। कौन सी निष्क्रिय अवस्था में? निष्क्रिय अवस्था में। जमना चालू हो गया है, ये सक्रिय अवस्था में, इसको क्या बोलते हैं? इसका क्या हो गया? अंकुरण। लेकिन ये निष्क्रिय अवस्था में है, तो ये अंकुरण की परिभाषा क्या होती है? निष्क्रिय अवस्था से सक्रिय अवस्था में होना क्या होता है? अंकुरण कहलाता है। तो अंकुरण आप समझिए। अब उसी तरह बीज का अंकुरण है, तो बीज का निष्क्रिय अवस्था से सक्रिय अवस्था में होना बीज का अंकुरण कहलाता है। ओके गाइज, तो आप अंकुरण समझ गए। इसके बाद में आप पढ़ते हैं बीज को अंकुरित होने के लिए क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता होती है। सबसे पहले जिब्रेलिन्स हार्मोन। क्या? जिब्रेलिन्स हार्मोन। अब ये जिब्रेलिन्स हार्मोन जो होता है ये कहाँ पे होता है? ये बीज के अंदर ही होता है, सीड्स के अंदर होता है। ओके गाइज, अब इस हार्मोन्स को एक्टिव करने के लिए क्या चीज़ की आवश्यकता होती है? पानी। सबसे पहला नंबर पानी। अब पानी इसको कितना चाहिए? हुमच के पानी चाहिए। यानी कि जैसे आप लोग चना वना चबाते होंगे, अगर भीगा चना, तो सबसे पहले जो आप चना को क्या करते हैं? रात भर भिगा देते हैं पानी में। पानी में भिगाने के बाद में उसके बाद उसको आप छान के जो है एक कपड़े में बांध देते हैं, कपड़े में बांध के रख देते हैं। उसके बाद दूसरे दिन उसको आप खाते हैं, तो उसमें देखते हैं स्प्राउट्स निकल गया हुआ, स्प्राउट्स, इसको बोलते हैं आँखा। अंकुरण हो गया चना का। तो जब चना का अंकुरण हो जाएगा तो उसमें क्या चीज़ मिलेगी? विटामिन ई। गाइज, अगर वो ऐसे चना है तो उसमें अलग विटामिन होगी, जैसे अंकुरण होगा तो उसमें विटामिन ई मिलेगा। तो ये होता है जिब्रेलिन्स हार्मोन। अब इसको हार्मोन को एक्टिव कौन किया है? ये पानी किया है। कौन चीज़ किया है? पानी। अब देखिए जो थर्ड नंबर पे क्या चीज़ होती है? नमी। यानी कि आप जो पानी, चने को पानी में हुमच के भिगा दिए थे, अब उसको निकाल के आप सीधा वैसे नहीं ले जाके रख सकते, उसको नमी बरकरार रखना पड़ेगा, तभी उसका अंकुरण होगा। जैसे कि आप कपड़े में बांधे हो, तो कपड़ा जब बांधते समय उसमें चने में कुछ पानी लगा रहता है, उस कपड़े को भिगा देता है, या आप बांध के रख देते हैं तो आप चने को भिगा देते हैं, तो उस पर नमी भी बरकरार रहनी चाहिए, एक समान नमी, ना कि ज़्यादा ना कि कम। ऐसे कि अगर आप कपड़े को भिगो दिए, आप जो है कपड़ा का पानी सूख गया तो फिर आके भिगोगे 1 घंटे 2 घंटे बाद, तब वो नहीं जमेगा। उसको कंटिन्यूसली चाहिए, एक समान नमी। उसके बाद में फोर्थ नंबर पे क्या चाहिए? वायु या हवा। हवा भी एक कंटिन्यूसली ही चाहिए, एक समान मात्रा में, ना कि आप जो है चना को भिगा के ले आके हवा में फैला दिए, बोरे पे या कपड़े पे फैला दिए, तब भी नहीं जमेगा वो, क्योंकि उसको एक समान चाहिए, एक समान वायु चाहिए। जैसे कि आप कपड़े में बांध दिए हैं, उस पर नमी डाल दिए हैं, अब अपने हिसाब से वो वायु उसके अंदर घुस जाएगी और वो अपने हिसाब से घुसती रहेगी, लगातार निकलती रहेगी उसमें से, क्योंकि कपड़ा होता है, कपड़े में जाली होती है, जाली नुमा, उसमें छिद्र होते हैं। तो गाइस, अब जो फोर्थ मतलब 5 नंबर आता है वो उष्मा, टेम्परेचर। अब इसको एक समान टेम्परेचर भी चाहिए। टेम्परेचर मतलब ताप, एक समान ताप। एक समान ताप कैसे आप दोगे? आप तो ये समझ रहे हैं, जैसे कि आप कपड़े में बांध के रख दिए हो, तो उसको आप देखते हैं कपड़े में लपेट के, बोरा वोरा में लपेट देते हैं, या कुछ लोग या कपड़े में बांधने के बाद में एक और कपड़े में लपेट देते हैं। तो कपड़े में दोबारा क्यों लपेटते हैं? क्योंकि उसको एक समान उष्मा चाहिए।
अगर आप ऐसे करिए, पानी से भिगा के निकाल के उसको आप जाकर फेंक दीजिए, आप धूप में फेंक दीजिए, आप कहिए हचक के उस्मा दे देते हैं, हुमच के उस्मा दे देते हैं, ये 1 घंटे में भी स्प्राउट निकल आएगा, मतलब ये आँखा निकल जाए, आँखा फूट जाएगा। तो ये नहीं होगा। इसको एक समान ताप भी चाहिए, सब एक समान चाहिए, इन तीनों में एक समान ही चाहिए। क्या? समान टेम्परेचर। क्या क्या चाहिए? नमी भी समान चाहिए, हवा भी समान चाहिए, और जो है ताप भी एक समान चाहिए। ओके गाइज, तब यहाँ से जो है आँखा फोड़ना स्टार्ट होता है। जैसे कि ये चना है, आप देखे हैं, आप देखिए ये सब चीज़ें होती है। लेकिन आप तो ये सोच रहे होंगे जो पानी हो, मतलब कि ये पानी में आप जब भिगाएंगे तो चना फूल कैसे जाता है। कुछ ऐसे चने होते हैं जो पानी में भिगाने के बाद भी नहीं फूलते हैं। क्यों? अब देखिए, कुछ चनों में जो होता है, यहाँ पे जो इसकी बाहरी खोल है, इसमें से एक माइक्रोम होता है, माइक्रो छेद होता है, यहाँ पे एकदम सा महीन सा एक छेद होता है, माइक्रो होल होता है। अब ये पानी इसी माइक्रो होल से घुस के अंदर जाएगा, इस जिब्रेलिन हार्मोन्स को एक्टिव कर देगा, तब ये अंकुरण होना संभव होता है। ओके गाइज, तो वहीं से ये नमी और उष्मा सब कुछ यहीं पे ले लेगा। तो यही जो होल होता है इसी से जाता है। अब ये तो हो गई ज़रूरत, बीजों के अंकुरण होने की ज़रूरत, यानी कि उसको क्या क्या चीज़ें चाहिए? जिब्रेलिन हार्मोन्स, जो कि उसमें होता है बीज के अंदर ही। उसके बाद पानी हुमच के चाहिए, उसके बाद पानी में निकालने के बाद में एक निश्चित समय के बाद समान नमी चाहिए, बरकरार नमी चाहिए। उसके बाद में वायु भी बरकरार चाहिए, ना ऊपर ना ज़्यादा, एकदम समान वायु चाहिए। उसके बाद ताप भी वायु चाहिए, तब यहाँ पे अंकुरण हो जाएगा, मतलब ये जम जाएगा। यहाँ से स्प्राउट, मतलब कि ये परांकुर और मूलांकुर निकल जाएंगे। अब बात करते हैं, ये सब जब यही सब चाहिए तो आप जो है खेत में खाद पानी क्यों छींट देते हैं? मिट्टी में छींट देते हैं क्यों? देखिए गाइज, आपको खेत में बोना है, तो अगर आप इसको जमा के घर पे ही जमा के आप बोओगे तो इसके जो है यहाँ पे अंकुरण जो हुआ है ये टूट जाएगा। तो इसलिए जो है मिट्टी, मतलब ये खेत में इसलिए बोया जाता है। देखिए, क्योंकि मिट्टी में इसको समान मात्रा में मिल जाता है। जैसे कि आप देखे होंगे, कुछ लोग गेहूँ काटने के बाद में खेत को भर देते हैं, या धान को काटने के बाद में खेत को भर के तब उसके बाद बीज को बोते हैं। भरते क्यों हैं? सूखा मिट्टी रहती है तब क्यों नहीं बो देते? भरते इसीलिए हैं क्या, ताकि इसको, इस बीज को यहाँ पे पानी भी मिल सके और नमी भी मिल सके। गाइस, तो इसलिए इस मिट्टी भरते हैं। लेकिन इसको किसकी ज़रूरत नहीं है? बीज को अंकुरण होने के लिए खाद की, मिट्टी की और सूर्य के प्रकाश की, इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं। इन सब चीज़ों को कब ज़रूरत होगी? जब यहाँ से बीज से स्प्राउट निकल जाएगा और यहाँ पे जो है पत्तियाँ निकलने लगेंगी, तब इन सब चीज़ों की ज़रूरत होगी। तो अंकुरण के लिए सिर्फ इतनी ही चीज़ों की ज़रूरत होगी, जिब्रेलिन हार्मोन्स, पानी, नमी, वायु और ताप। ओके गाइज, और जो अंकुरण के लिए ज़रूरत नहीं होती है वो मिट्टी, खाद, सूर्य, ये सब अंकुरण होने के बाद में काम होता है। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।